हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का टॉपिक मेरा रहेगा वो रहेगा प्राचीन इतिहास के ऊपर। ठीक है, जिसकी पार्ट 1 जो है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम देखते हैं, यहाँ से पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे, मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, क्योंकि प्राचीन इतिहास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो वो डिटेल में अगर आपने पढ़ना तो डिटेल में यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देन देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इतिहास की, तो हम मानव उद् विकास से, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो कि 2400 बीसी से 1750 बीसी तक रही। तो हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट है हमारा मानव उद् विकास, मतलब ह्यूमन एवोल्यूशंस कैसे हुए। तो बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला मानव उद् विकास है। तो देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आधुनिक मानव जन्म के काल में, ठीक है, मतलब जब से पृथ्वी का जन्म हुआ उससे लेके अब तक, ठीक है, अनेक महाकल्प हुए। ठीक है, और ये काफ़ी योग से होकर गुजरा है हमारा जो मानव उद् विकास है, तब से लेके अब तक। ठीक है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जो था, यहाँ पे महाकल्प होगा। ठीक है, महाकल्प होगा यहाँ पे। ठीक है, महाकाल नहीं, महाकल्प होगा। तो 4.8 वर्ष से लेकर 57 करोड़ वर्ष तक रहा। ठीक है, कौन रहा? प्री कैम्ब्रियन जो महाकल्प था, जिसमें ब्लू ग्रीन शैवाल, ठीक है, और एक कोशिकीय जीवाणु का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, इतना पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं पुराजीव महाकल्प जो था, एक पुराजीव महाकल्प हुआ मानव विकास उद् विकास में। ठीक है, 24.5 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष तक रहा। ठीक है, जिसमें मछली, प्रवाल, उभयचर और रेंगने वाले जीव का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि भाई मछली, प्रवाल, उभयचर, रेंगने वाले जीव का जन्म कब हुआ था, कौन से महाकल्प में हुआ था? पुराजीव महाकल्प में हुआ था, और जो कब से कब तक रहा था मैंने यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ उसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मध्यजीवी महाकल्प। ठीक है, यहाँ पे भी महाकल्प होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा था 6.5 करोड़ से लेकर 24.5 करोड़ वर्ष तक रहा, जिसमें ट्रियासिक युग में, ठीक है, ट्रियासिक युग में कछुओं और शुरुआती स्तनधारी उत्पन्न हुए। ठीक है, कछुए और शुरुआती स्तनधारी जो थे वो मध्यजीवी महाकल्प में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जुरासिक की। ठीक है, तो जुरासिक पार्क के बारे में आपने सुना होगा, क्या होते हैं वहाँ पे? डायनासोर होते हैं, तो इसी से आपने याद रखना है। जुरासिक युग जो था वो 14.4 करोड़ से 20.8 करोड़ वर्ष तक रहा था, जिसमें डायनासोर एवं पक्षी का क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। ठीक है, उत्पत्ति हुई जुरासिक युग के समय में। देन उसके बाद कर लेते हैं क्रीटेशियस। ठीक है, क्रीटेशियस युग में 6.5 करोड़ से 14.4 करोड़ वर्ष तक रहा, जिसमें डायनासोर के हो गए? विलुप्त हो गए। मतलब जुरासिक युग में डायनासोर का उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुई, और क्रीटेशियस युग में क्या हुआ? डायनासोर की क्या हो गए? विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, वर्तमान में नूतन जीव महाकल्प चल रहा है। इस टाइम जो चल रहा है वो वर्तमान में नूतन जीव महाकल्प चल रहा है, अवधि 6 करोड़ से अब तक, मतलब ठीक है, 6 करोड़ से अब तक। ठीक है, जब तक आपका वर्ष जो चला हुआ तब तक कौन सा चल रहा है? नूतन जीव महाकल्प चल रहा है। ओके, ये था मानव उद् विकास। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ? इसको मैंने तो इसमें 3 स्टेप है। पूरा पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल है। ठीक है, डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो पूरा पाषाण काल जो था वो पूरा पाषाण काल था 30 लाख से 10,000 वर्ष के बीच में रहा। ठीक है, 30 लाख से 10,000, ठीक है, वर्ष के बीच में रहा था पूरा पाषाण काल जो था। इसको मैंने 3 भागों में विभाजित किया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? निम्न पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने शिकार करना, ठीक है, और आग, यहाँ पे भाग नहीं होगा, यहाँ पे आग होगा। ठीक है, ये आपने यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी हिंदी में टाइपिंग करते टाइम। ठीक है, समझा गया? तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? आदि मानव ने शिकार करना सीखा और आग जलाना सीखा। ये 2 बातें इन्होंने वहाँ से सीखी निम्न पूरा पाषाण काल में। ओके, मध्य पूरा पाषाण काल जो था, जिसमें तापमान में वृद्धि होने लगी धीरे धीरे, इसके साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आने लगे। ठीक है, जो पशु थे और वो वनस्पति थी उसमें भी बदलाव आने लगे। और उच्च पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? इस काल में मानव ने काफ़ी बदलाव आने लगे, मानव में। ठीक है, मानव में होगा, तो इस काल में मानव में काफ़ी क्या आने लगे?
बदलाव, जब जैसे जैसे धीरे धीरे अब जो काल होंगे जो धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ, अब देखो 2021 चला हुआ तो धीरे धीरे 2025 में और बदलाव आने लगेंगे मानव में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हुआ। देन पुरापाषाण काल के बाद बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। तो मध्यपाषाण काल है 10,000 वर्ष से 6,000 वर्ष तक रहा, ठीक है, अपने सन याद रखने। इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है, ये भी नाम याद रखना अपने। मध्यपाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहते हैं। और इस काल में औजार बनाए गए, कैसे, त्रिभुज, नवचंद्राकार, समलंब आकार के, ठीक है, ये थे कुछ, ठीक है, जो उन्होंने औजार बनाए थे, ठीक है, इस आकार के औजार बनाए गए मध्यपाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नवपाषाण काल में क्या हुआ। 7,000 वर्ष से 1,000 वर्ष तक रहा ये, ठीक है, और भारत में ये काल 4,000 से 1,000 वर्ष तक था, ठीक है। और इस युग में पहिए का आविष्कार और कृषि शुरू हुई। क्या शुरू हुआ नवपाषाण काल में? पहिए और कृषि जो थी वो शुरू हुई थी नवपाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। तो इस काल में पत्थर एवं तांबे के औजार प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। क्या किए जाते ताम्रपाषाण काल में? पत्थर और तांबे के। और सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किसकी थी? किसकी थी? ताम्रपाषाण काल की थी। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, तो याद रखना है, किसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण काल को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह पॉइंट आपने याद रखना है। अब लास्ट में बात करते हैं महापाषाण काल। तो इस युग को भारत में लौह युग भी कहा जाता है, ठीक है। महापाषाण काल को भारत में क्या कहा जाता है? लौह युग भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे जो आने वाले एग्जाम्स के व्यू से जो आ सकते हैं, ठीक है, वो पॉइंट रखे हैं मैंने यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देन एक नोट है, तो नोट क्या है कि 30 लाख वर्ष से लेकर मानव के लिखित विवरण के शुरुआत तक के काल को, ठीक है, जब से 30 लाख वर्ष से लेकर मानव के लिखित विवरण के शुरुआत तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जो आदि मानव का काल था, ठीक है। ये आदि मानव का काल था जो मैंने अभी डिस्कस किया सब, ठीक है। और इस समय मनुष्य के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, मनुष्य के जीवन की जानकारी का, ठीक है, कि मनुष्य जीवन की, ठीक है, जानकारी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, कोई प्रमाण नहीं मिला उनका। परंतु क्या था कि इसमें क्या हुआ? आदि मानव का ये काल था, ठीक है, परंतु मनुष्य के लिखित का कोई साक्ष्य नहीं मिला, यहाँ से याद रखना है। देन ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। अब लास्ट था आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, कब से? 2400 BC से 1700 BC, याद रखना है, तो पॉइंट याद रख लेते हैं हम लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था, एक पॉइंट याद रखना है। और इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और इस सभ्यता की विस्तार अवधि 2400 BC से 1700 BC, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, के बीच की थी। और इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। क्या थी? नगर योजना थी, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आपका हड़प्पा, ठीक है, सुना ही होगा नाम आप सभी ने। क्वेश्चन आते हैं। तो वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अपने याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, 1921 ईस्वी में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में, ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है, माउंट गोमरी। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में आज़ादी के समय खोजे गए थे, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति के स्थल जो थे गुजरात में कब खोजे गए थे? आज़ादी के बाद खोजे गए थे, जब भारत जो हमारा आज़ाद हुआ था उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है, नाम सुना होगा आपने मोहनजोदड़ो का भी। तो वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने, ठीक है, किसने? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना में सिंधु नदी के किनारे। तो लरका, ये दोनों पाकिस्तान में, तो याद रखने नाम आपने, मोन्टो गोमरी जो हड़प्पा था और मोहनजोदड़ो का लरकाना, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। नदियाँ भी याद रखनी है, ये रावी नदी था और ये सिंधु नदी है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नोट एक आपने याद रखना है कि पिंगट नेरवा, ठीक है, पिंगट नेरवा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। किसने कहा था ये? पिंगट नेरवा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखने हैं, किसको जुड़वा राजधानी कहा गया है, तो इन दोनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण स्थल की बात कर लेते हैं, तो लोथल, ठीक है, एवं सुतका गोडोर, ठीक है, याद रखना, लोथल एवं सुतका गोडोर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे, ठीक है ना। लोथल क्या था और सुतका गोडोर क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के क्या थे? बंदरगाह थे। और अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, ठीक है। कहाँ से? अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से, दोनों क्या होते? प्राप्त हुए थे, याद रखना है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ मिली थी। ये भी पॉइंट याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ मिली थी, ठीक है। पूछ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कौन सी मूर्तियाँ मिली थी? तो कांस्य मूर्तियाँ मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्या चिन्ह? कपास पैदा करने का पहला श्रेय सिंधु सभ्यता को के लोगों को जाता है। तो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, याद रखना है। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की है। और कपास पैदा करने का पहला श्रेय किसे जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। घोड़े के प्रमाण सुरकोतदा, कालीबंगा और लोथल के समय में मिले थे। ठीक है, जब ये सभ्यता चली थी सुरकोतदा, कालीबंगा और लोथल में के समय मिले हैं। और लिंग पूजा प्रचलित थी उस टाइम। ठीक है, और लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले थे। ठीक है, लिंग पूजा करते थे लेकिन मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले थे उस टाइम। नेक्स्ट लिपि की बात कर लेते तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ठीक है, और चित्राक्षर लिपि में 16 मूल चिन्ह हैं और 400 अक्षर है, याद रखना आपने। ठीक है, लिपि में क्या है? चित्राक्षर लिपि में 16 मूल चिन्ह हैं और 400 अक्षर हैं, और जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, अब दाएं से बाएं लिखी जाती थी, वही उस टाइम के लोग ही पढ़ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो चौहूदड़ों की खोज। ठीक है, एक बात ये पॉइंट याद रखनी कि चौहूदड़ों की खोज 1931 में मेघोपाल मजूमदार ने की थी, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है चौहूदड़ो। ठीक है, कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1993 में ईस्वी में हुई थी, और बीबी लाल एवं थापर ने इसकी स्थापना की थी, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने, कालीबंगा की खोज, चौहूदड़ो की खोज। ठीक है, ये पूछा जाता है। बनावली की खोज आगे है। ठीक है, लोथल की खोज ये पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखने पॉइंट यहाँ से। देन बनावली की खोज देख लेते कि 1974 ईस्वी में रविंद्र विशिष्ट ने की थी, और ये रंगोई सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पे? रविंद्र विशिष्ट ने की थी। ठीक है, और रंगोई सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित है। ठीक है, लोथल की खोज देख लेते हैं। तो लोथल की खोज 1955 ईस्वी में रंगनाथ ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ ने की थी, और ये भगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो आपने नदियाँ भी याद रखनी है, और देन जो स्टेट है वो भी याद रखनी है, और देन इनके नाम भी याद रखनी है। लोथल की खोज किसने की थी, उनके नाम भी याद रखने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। ठीक है, वही वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना कैसी वीडियो लगी। ठीक है, मुझे मोटिवेशंस मिलती है ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो आपके सामने रख सकूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज होगा, ठीक है, यहाँ से मैं आपको प्राप्त करवा सकूँ। ठीक है, ये मोटिव है मेरा यहाँ से। देन सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे? जब सिंधु सभ्यता जो थी वो उनका पतन हुआ तो आर्यों का आक्रमण हुआ था, विनाशकारी बाढ़, जलवायु परिवर्तन तथा महामारी के अनुसार। ठीक है, इन सभी के अनुसार जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। ठीक है, उनका कारण यही रहा था समाप्त होने का। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशंस मिलती रहे, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके सामने रख सकूं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।